आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। लेकिन नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार तो कम ही हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ती गई। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध होने लगे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी कुछ शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में श्री और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की असंतोषी महिला थी। उनके पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वो कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा था और कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता की लिखी लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का भाग्य राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के भी कुछ पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे, इसलिए वो बुरे लोगों से संगत कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय वह रोडपति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में से शराब, जुआ, रेस सब आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में वह रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी की गहने रेस जुए में उसने गवा दिए। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई और अब सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ने लगे और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा ही। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला अपने प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार में पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मिस जैसे गरीब के घर पर इस समय कौन आया होगा, लेकिन फिर भी द्वार पे आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने घर का दरवाजा खोलकर देखा तो एक माझी खड़ी हुई थी। वो बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलग ही तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनका देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन माजी को बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर और सम्मान के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठाया। माजी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने थोड़ा हिचकिचा कर कहा, माजी, आपको तो देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिन्हें ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने उसको कहा, क्यों बेटी, भूल गई? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चलने लगा, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ तो नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने माँ जी के कहने पर अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन वह माँ जी से याद ही नहीं आ पा रही थी। तब माँ जी ने कहा, बेटी,
तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तू वहाँ दिखाई नहीं देती थी, तो इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और माँ जी के सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के पास गई और उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी बोली, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है, तेरी दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। फिर उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी, मेरे पति भी सुशील थे, अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया, मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती, हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतते ही होते हैं, इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, थोड़ा मुझे समझाइए तो मैं ये अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे व्रत लक्ष्मी व्रत या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने से सारे व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कर माँ जी वैभव लक्ष्मी जी की व्रत के विधि कहने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सरल सा व्रत है, लेकिन किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, इसलिए इसका कोई भी फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो ताकि व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने की गहनों का भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि भी शास्त्र के अनुसार करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जप करते रहो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके साफ आसन पे बैठ जाओ, सामने चौकी रखकर उस पर साफ कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर चावल का छोटा सा ढेर कर उस पर पानी से भरा कलश रखो तांबे का, और उस पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र बहुत प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी का विधि स्वरूप सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने और रुपयों को हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ा। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर और गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। फिर 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प ये माँ के सामने करो और अपनी जो भी मनोकामना हो पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सब में बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो और बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो और कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है।
इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लक्ष्मी को मन भावन पति मिलता है। माँ जी के मुख से यह बात सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। फिर पूछने लगी, माँ, आपने यह वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं वह जब अवश्य करूंगी, लेकिन किंतु उसकी विद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए वो भी मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी अपनी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करें, पूरी श्रद्धा और भावना से करें। उसके बाद आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते हैं जैसे आपने पहले व्रत में करी। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी जी की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन में भावुकता से माँ की प्रार्थना करते हुए मन में कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, जिस सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। माँ, आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। है माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी की व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाविक हो उठी। उसे लगा जैसे मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण एक संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार की श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार विधि का उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वो हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ गई। वो माँ जी कोई और नहीं, बस साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपनी भक्त को लक्ष्मी जी रास्ता दिखाने के लिए दादी जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे गहने थे। पति ने गलत रास्ते पर चल के सब गिरवी रख दिए थे, पर नाक की कील बज गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। उसके बाद विधि पूर्वक वंदना, स्तुति, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद आया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मियों की पुस्तक के साथ उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से उसने
श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहरे भी छुड़ा दिए और अब घर में धन की बाढ़ से आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का वैभव प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी भी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने लगी। हे मां धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी प्राणियों पर आप प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय मां धन लक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा।